और साथ ही साथ कोई अगर समस्या हो, समस्या का समाधान हो, कुछ ऑन स्पॉट भी कर देंगे। यहाँ मान लीजिए बैंक के खाते यहाँ भी आपको खोल के देंगे, मान लीजिए यहाँ पर आधार कार्ड भी अभी बना के देंगे, कुछ बना रहे होंगे। और साथ ही साथ जो अपने CHO हैं यहाँ पर जितने भी मेडिकल विभाग से आए हैं, अभी आपका BP और शुगर का टेस्ट नहीं तो पांगना पहुंचना पड़ेगा, चिराग पहुंचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपका झटके में ये सारे टेस्ट हो रहे हैं। और ऐसे ही विभिन्न विभाग ICDS हो, नाबार्ड से भी हमारे बीच में हीरामणि जी यहाँ पर, सभी कुछ डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर नहीं है। मुझे लग रहा है उनको लोकेशन का पता नहीं होगा शायद, या तो उन्होंने सूचना को ढंग से नहीं देखा होगा। मुझे ये लग रहा है कि जितने भी विभाग के लोग यहाँ पर पहुंचे, हम सभी यहाँ पर माताएं बहनें, हम सभी उनका लाभ किस तरह से ले, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा इसका नाम ही है, और किस तरह से भारत एक आने वाले समय एक विकसित देश बने, उसके लिए एक कदम के रूप में आगे यात्रा के माध्यम से जितनी भी सरकार की योजनाएं है, केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे कुछ राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो चलाई जा रही है, उनका हम सबको पता होना चाहिए। थोड़े थोड़े नाम तो हमने सब नहीं सुने होते हैं, लेकिन उसका विस्तृत रूप में या उसका फायदा किस तरह से हमें मिले, अगर हमें या तो कहीं मिल रहा है, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है उनको किस तरह से इसका लाभ मिले, इस दिशा में आपको ये समझाने के लिए यात्रा की जा रही है। और ये अधिकारी अपना ऑफिस छोड़ करके हम सब लोगों के बीच में आए हैं। और मुझे ये थोड़ा सा कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर संख्या होनी चाहिए थी, इतनी संख्या यहाँ नहीं है। और आने वाले समय में, क्योंकि इतने विभाग के अधिकारी अपना खाली ऑफिस, वहां पर भी इतनी OPD जो होती है, वहां लोग आते हैं, उनको छोड़ करके आपके बीच में आए हैं, कम से कम उसका यहाँ आपको लाभ मिलना चाहिए था। यहाँ पर लगभग 100-150 लोग होने चाहिए थे नॉर्मली, लेकिन कम है, उनको ज्यादा काम, अपना कुछ अपने काम से भी व्यस्त हैं। लेकिन इन योजनाओं का अगर किसी को लाभ ना मिले तो उसमें कहीं ना कहीं हम स्वयं भी इसके भागीदार होंगे, इसके दोषी हम स्वयं भी होंगे, क्योंकि अधिकारी आपके बीच में पहुंचे, उसके बावजूद भी अगर आपने पूछने का प्रयास नहीं किया, अगर आपने समझने का प्रयास नहीं किया और आपने जानने का प्रयास नहीं किया, इसलिए ऐसे यहाँ पर आपको स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने, यहाँ से डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे कि आयुष्मान भारत हिम केयर, हम सबको पता है कि पहले जो नौकरी वाले भी होते थे ना, जो पूरी जीवन अपनी नौकरी करते थे, जब IGMC में पहुंचते थे या PGI में जब पहुंचते थे, जब वहां बोलते थे कि ऑपरेशन होना है, 1.5 लाख का बल्ब पड़ेगा या ये चीज होगी या वो चीज होती, तो उनके क्या है, उनके हाथ पांव फूल जाते थे। लेकिन आज की डेट में सरकार ने किया, जैसे ही आप एडमिट होते हैं, जैसे ही आप अपना IGMC में या किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो 5 लाख का रिस्क कवर आपने आयुष्मान भारत और हिम केयर योजना के तहत आप उसका लाभ पा सकते हैं। और सभी के लिए, जिनका आयुष्मान बना है उनका हिम केयर कार्ड नहीं होगा, जिनका हिम केयर कार्ड हो उनका आयुष्मान, मतलब ये एक ही ऐसी बात समझो कि 5 लाख का हेल्थ कवर आपको मिलने वाला है। नहीं तो पहले क्या होता था कि पहले टेंशन नहीं होती थी कि भी अब बीमार हो गया, उसका इलाज करना था, तो टेंशन नहीं होती थी भी पैसे का जुगाड़ कैसे करे। लेकिन अब ये सेता ही नहीं है, अब सीधे हॉस्पिटल जाइए और वहां पर अपने खाने की व्यवस्था, छोटा मोटा ताम झाम हो, और ले जाने के लिए भी गाड़ी सरकारी होती है, आने के लिए कई बार सरकारी गाड़ी मिल जाती है। कुल मिला के मेरा कहने का भाव ये है कि सरकार इतनी सारी योजनाओं का लाभ हम सबको दे रही है, और कहीं ना कहीं हम जिनको ये योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उनको भी हम थोड़ा सा अवगत कराएं। दूसरा, एक आभा कार्ड है, आभा कार्ड है, जैसे किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए उसका जो चेहरा होता है ना, उसका कान नाक माथा दिखना पड़ता है, ये बंदा वो है, नाम से उनका नाम रखा है। ऐसे ही आने वाले समय में जैसे हमारे आधार कार्ड की वैल्यू ना, आजकल आधार कार्ड के हर एक जगह आधार कार्ड दो जी, सब्सिडी में दो, काम में दो, बैंक में दो, ऐसे ही आने वाले समय में जो आपका हेल्थ होगा, आपका जो शरीर का चेकअप होगा, उसमें ये आभा कार्ड जो है बहुत ही जरूरी हो जाएगा।